क्या बनी नौ इंसान के लिए ये आखिरी सदी है? क्या इंसानों का वही हश्र होने वाला है जो डायनासोर्स का हुआ था? इंसानी नस्ल को फी अलहाल माहौलियाती तब्दीली, एटमी जंग, वबाई अमराज अब फिर ज़मीन के साथ शहाबी पत्थरों के टकराने जैसे खतरात लाहिक हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टर और फ़लसफ़ी डेविड एडमंड्स ने इन उमूर के माहिरीन से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या रवां सदी के आखिर तक कर अर्ज़ से इंसान का वजूद मिट तो नहीं जाएगा। सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑक्सफोर्ड के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूट के मुहक्किक एंड्रस सेनबर्ग का कहना है कि बनी नौ इंसान के सामने मदूम होने का ऐसा खतरा है जो पूरी कहानी ही ख़त्म कर देगा। इंसानियत के ख़त्म होने का खतरा तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। इसकी चंद मिसालें ज़ैल में पेश की जा रही हैं। शहाबियों से टकराने का खतरा सना 1980 की दहाई तक हमारा यह ख्याल नहीं था कि आसमान से बरसने वाले शहाबिये से ज़मीन पर कोई बड़ी तबाही आएगी, लेकिन रवां दहाई में साइंसदान बाप बेटे लुई और वाल्टर इवरेज ने एक तस्वुर पेश किया कि शहाबियों की वजह से ज़मीन से डायनासोर ख़त्म हो गए। मेक्सिको की खलीज के ओक्टान में एक बड़े गड़े की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों के एक बैन अल-अक़वामी पैनल ने हाल ही में इस ख्याल की हिमायत की है। बहरहाल शहाबियों के टकराने का इम्कान अभी नहीं है, लेकिन हम खुद ही मुख्तलिफ अक़साम के ख़तरात पैदा कर रहे हैं। आबादी में इजाफ़ा, वसाइल का ख़ात्मा और मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात से हम बहुत हद तक आशना हैं, लेकिन लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर कैरन कुलामीन आबादी में इजाफ़े पर तहक़ीक़ कर रही है। कम होते कुदरती वसाइल की ख़बरों के साथ इसका ज़िक्र हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इस बारे में सोचना नहीं चाहते। कैरन के मुताबिक जिन चीज़ों से इंसानी आबादी इज्तिमाई क़ब्र में दफन हो सकती है, इनमें मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफ़ा का मुश्तरका मसला भी शामिल है। उनके मुताबिक आबादी में इजाफ़े का आबो हवा की तब्दीली पर ख़ास असर है, क्योंकि वसाइल ख़त्म हो रहे हैं और उनका इस्तेहसाल बढ़ रहा है, और ये आबो हवा की तब्दीली को मज़ीद खौफनाक सूरत फराहम करता है। उनका ख्याल है कि अगर आबादी में इजाफ़ा रुक भी जाए, इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीली को रोकना नामुमकिनात में शामिल है। हयातियाती तनव्वु की तबाही। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि इस सदी के वस्त तक कारोबारी माहीगीरी की सनत के लिए समंदर में वाफिर मछलियाँ नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि दुकानों में ख़रीदने के लिए कोई मछली, चिप्स या फिश कुर्री नहीं होगी। कीड़े मकोड़े भी तेज़ी से नापैद हो रहे हैं, और उसके साथ ही चिड़ियों की कई अक़साम भी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उनकी खुराक वो कीड़े मकोड़े हैं जो अब नहीं रहे। करेन का कहना है कि हम हयातियाती तनव्वु के ख़त्म होने के नताइज से लाइल्म हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके ख़ात्मे से हमारी ज़िंदगियों पर बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं। वबा कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर एग्जिस्टेंशियल रिस्क से मुंसलिक लिल्था सुंदरम हयातियाती ख़तरात का मुताला कर रही हैं। वो कहती हैं कि सना 1918 में हस्पानवी बुखार की वबा के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आधी आबादी इसकी जद में आ गई थी, और इससे 5 से 10 करोड़ अफराद की मौत हुई थी। वबाई अमराज इस वक्त फैलते हैं जब बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी होती है। इस वक्त भी लोगों को जंगों से वापस भेजा जा रहा था और वो डरबे नुमा कमरों में रह रहे थे। अगरचे हम वैक्सीन तैयार करने में ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन आलमी सतह पर वबा के ख़तरात हैं। हस्पानवी फ़लो के दौरान लोग ट्रेनों और कश्तियों से सफ़र करते, लेकिन फ़िज़ाई सफ़र के इस दौर में वबा के तेज़ी से फैलने का ख़दशा है। सरफिरों से ख़तरा। इंसानों की पैदा करदा ज़्यादातर तबाही के पस पुश्त कोई मकसद कारफरमा नहीं होते, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में तबाहकुन हमलों के ख़तरात बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर सिंथेटिक बायोलॉजी के इस्तेमाल से लैब में मुहलिक वायरस बनाना। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट में मुहक्किक फुल टूरिस के मुताबिक अगर कोई तबाही लाने वाला बटन ईजाद कर लिया जाए तो इस बटन को दबाकर तबाही मचाने वाले लोगों की कमी नहीं। ये बटन दबाने वाले सख्त गीर मजहबी हो सकते हैं, जिन्हें इस बात पर यकीन हो कि उन्हें खुदा की तरफ से दुनिया को तबाह करने का हुक्म मौसूल हुआ है ताकि इसे बचाया जा सके, जैसा कि जापान में हुआ था। फुल के मुताबिक ऐसे लोगों से भी खतरा है जो इंसानों की तबाही की अपनी ही तौज रखते हुए अवामी मकामात पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो अवामी या निजी सतह पर सबको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तादाद क्या होगी? एक तखमीना के मुताबिक
दुनिया में नफसियाती अमराज के शिकार अफराद की तादाद 3 करोड़ हो सकती है और उनमें से कोई भी खतरा बन सकता है। एटमी जंग हमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती है, लेकिन इसके दूर रस असरात से हम ख़त्म हो सकते हैं। ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क इंस्टीट्यूट के सत्तेबाम के ख्याल से एटमी धमाके के नतीजे में गुबार फिजा में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। यह गुबार कई दहाइयों तक वहां रह सकता है और सूरज की रोशनी को रोक सकता है। एटमी जंग के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही का होना, माशी रुकावटें और आखिर में आलमी माहौलियात पर बुरे असरात मुरतब होना है। मसनूई इंटेलिजेंस मसनूई खतरात बहुत अक़साम के हो सकते हैं। कंप्यूटर के हिसाब किताब में किसी हादसे के नतीजे में गड़बड़ पैदा होने से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ख़त्म हो सकती है और मईशत तबाह हो सकती है। लेकिन माहिरीन एक चीज़ के मुतालिक बहुत फ़िक्रमंद हैं, वो डीप फेक वीडियो है जिसमें किसी मशहूर शख्स की फुटेज के साथ इस तरह छेड़छाड़ की जाती है कि वो छेड़छाड़ करने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा कुछ करता या कहता नजर आए जैसा वो चाहता है। मुश्तबा एजेंट उसके ज़रिए 2 ममालिक में जंग करवा सकते हैं, जो एटमी जंग का पेश खैमा हो सकता है। ये तकनीक पहले से ही मौजूद है और अब असल और जाली के दरमियान का फ़र्क मिटता जा रहा है। ये ख़तरात कैसे कम हो सकते हैं? ऐसे में हमारी तहजीब व तमद्दुन को किस कदर संगीन सूरत हाल का सामना है? इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि किस खतरे के बारे में बात की जा रही है। ख्याल रहे कि मुस्तकबिल पत्थर पर लिखी हुई कोई इबारत नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और अब वक्त अमली अक़दाम का है। लेकिन कैरन का ख्याल है कि आबादी सबसे बड़ा मसला है। वो कहती हैं ख़ानदान के साइज से मुंसलिक समाजी अतवार को बदलने की ज़रूरत है और इस रवैये को छोड़ना ज़रूरी है कि हम जितने बच्चे चाहें पैदा करें और जो चाहें खाएं। इस तरह हम आलमी तबाही को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर के इक़दामात के मामले में इंसानों का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है और हमारे इदारे मुस्तकबिल की नस्ल के हक़ में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र नहीं आते। लेकिन कैरन का कहना है कि 21वीं सदी बनी नौ इंसान की बका के लिए आखिरी साबित न हो, इसके लिए हमें उन खतरात को ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है।